नहीं मान गए मेहर नहीं लगा आपकी कृपा से धनुष युद्ध का कार्यक्रम तो संपन्न हो गया है। मैं बनाऊँ तुझे हट जा मान जा महाराज दशरथ आ जाए बनाने तो विवाह तो एक काम कर पर्दा भी खोल दे संस्कार भी संपन्न हो जाए। फिर काम को दिक्कत राजन, सभी कार्य अपने समय पर पूर्ण होते हैं। करने वाला तो ईश्वर ही है, हम और आप निमित्त मात्र है। सत्य वचन महाराज, दिल्ली में जाने क्यों कुछ घबराहट सी हो रही है। आखिर एक बेटी का बाप हूं। यही संसार की रीति है। आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, आप सब कुछ समझते हैं। व्यर्थ चिंता न कीजिए, ईश्वर सब भली करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, बारात आ चुकी है। बारात को निर्वासी में ठहरने का प्रोग्राम किया गया है। महाराज दशरथ कुलगुरु मसीह के साथ यहाँ आने वाले हैं। महामंत्री उनके साथ है। मुझे उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। देखो महाराज, बारात आ गई है। ये जोरदार तालियां हुई बरात के सामने।
पीछे हो जा। हेलो अरे तू पीछे हो जा। लीजिए अभी आपके सामने ठीक है तेरा रोल है भी मूवी से काम का पड़ता है रोल ही निकालना ठीक है। एक नीचे है नीचे देखिए ये जरा 1100 मांगो अभी थोड़ा शांत हो जाओ। 1100 रब्बू फिर एक तरफ से बंद करते मेरा हम तो है उसके बाद में हम चीजें आगे करते रहे। धन्यवाद। पीछे का थोड़ी पीछे गिर देंगे जो पीछे अरे जम जो क्या हुआ अरे जम जो पीछे मेरे फोन में चल क्या होगा ये प्रेन हो लो भाई मड़े मड़े सन्नी तू जा आराम से जाइए रे और बोले मन फोन तो अटका हो गया बहन चौथ ये मड़ा है ये बनेगी ये कितना बनेगा काट देते हैं और चिच्चा कौन सी पूरी है ना वो इधर मैं भी छोड़ देगा
तेरे गिरना जा, गिरने का ध्यान रखिए बस, गिरने का थोड़ा ध्यान और मैं रखिए। अपने आश्रम जा रहा हूँ। ठीक है, रोड़ा भी तो मचाल रही है बस, डरा रहे हैं। कोई तो पीछे था, ये कन्या सब उसी कर खड़ी है बेटी। चलो राम लक्ष्मण तो दिखते हैं नहीं, ये हाँ बोला मन, बोला मन ना, चुपचाप खड़ा रहना। राम का थोड़ा इंस्पेक्टर खड़ा रहना बाबा जी से। तो ये तो चिंटू नहीं चला, उड़ा बोले तो बोले हैं, उड़ा तो बोले से यार मैं बीच में जाऊँगा इनको, जब पर्दा बंद होगा ना, जब बनाएंगे जी राम लक्ष्मण बैठे हुए। विवाह के शुभ अवसर पर आप भी अच्छा मजाक कर रहे हैं। हाथ से धनुष आपने छोड़े हैं। सीता का उसका ब्याह आपने रचवाया और अब आप ही जानने की बात कर रहे हैं। यह तो हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इस आयोजन के प्रथा तो आप ही हैं, हम तो दर्शक मात्र हैं। भाई विश्वामित्र, महाराज दशरथ सही कह रहे हैं। तो पूछ लिया कि तुम कर रहे थे राम लक्ष्मण को शिक्षा देकर आपने उन्हें सामने देख, गृहस्थी के लिए बनाया है। अब तुम अपने हाथों से गृहस्थ बनाए और ऐसे में बेटी सीता के हाथ की बनी हुई रसोई खाने के बाद ही जानी। आप गुरु चेले ने मिलकर मुझ भोले वाले सन्यासी को फंसा ही लिया। महाराज, एक निवेदन था। भाई जनक, आप मुझे महाराज मत कहो, हम दोनों तो संबंधी हैं। संबंधी तो धर्म का भाई होता है। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, जो कुछ कहना है आज्ञा दीजिए। महाराज, रोड़ा में चला रहे महाराज, आपका वचन सत्य है। भाई, आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हो। काकू पीछे हो जा। ये पुत्री इन पोपड़ तो क्या चुप कराओ बाल, इन जो शोर में चला आपके ही साथ मेरी भी पुत्री है। रघुकुल की शान है ये। बेटी सीता, अब तो आप अपने कर्तव्य का पालन करना। पुत्री, काकू पीछे हो। अपनी सास ससुर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, उनकी भरपूर सेवा करना, नारी धर्म को अपनाना, दोनों परिवारों की शान को बढ़ाना है और कभी जिद ना करना।
ये मुंह को ना फेरता डंपर से। खुलने जा रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमें आगे लीजिए। तो का चला देखी के देख कोई करंट को नहीं दिख रहा है, नहीं है रे। ये राम सीता की शादी के उपलक्ष्य में आप सभी का मीठा मुंह कराया जा रहा है। कृपया शांति बनाए रखें। जाता है अभी शादी के लिए मिठाई जाता को नहीं, मेरा नहीं मेरे गाल तो पर नहीं लगाना चाहिए, राम तो रहने पर ही नहीं लगाना चाहिए। तू नहीं छोड़, मैं जाऊँ। हम भी कितनी भाग्यवान है। पुत्र राम और लक्ष्मण को 17-18 वर्ष पूर्व महर्षि विश्वामित्र ले गए थे। हम उनको देखने के लिए तरस रही थी। अब दोनों पुत्र आ रहे हैं और साथ में पुत्र वधू सीता को मिला रहे हैं। मैं अपने बेटे राम और लक्ष्मण को नजर भर के नहीं देखूंगी। दोनों कितने बड़े हो गए होंगे। इतने बड़े क्या? भरत और शत्रुघ्न जितने ही बड़े होंगे। क्या तुझे भरत में, राम और शत्रुघ्न में लक्ष्मण नजर नहीं आता? मैं तो दोनों को सीने से लगा लूंगी। मेरा राम मेरे लिए बहू मिला रहा है, उससे खूब सेवा करवाऊंगी और हमारी जीजी चिड़ा करेगी। हाँ, सेवा तो मैं भी कराया करूंगी। दीदी के पास जाने का उससे अच्छा अवसर नहीं दिया करूंगी। क्यों दीदी, तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तुम्हारे पास आकर उसे देख लिया करूंगी। क्या तुम मुझे अपने कमरों में आने से नहीं रोकोगी क्या? रानी साहिबा बारात नगर के पास आ चुकी है। मैं अटारी पर थी, वहां से मैंने उड़ती हुई धूल देखी। जरूर बारात वापस आ रही है। तूने उड़ती हुई धूल देखी? अरे धूल देखी? अरे जल्दी से किसी को भेज, वह देख कर आए। बारात नगर में प्रवेश कर चुकी है या नहीं? भगवान, अब अभी कितनी देर और लगेगी राम लक्ष्मण को यहाँ आने में? बधाई हो। मैं बता रहा था जो पुत्री ध्यान से बारात नगर में प्रवेश कर चुकी है। राजा
तू जल्दी से जा, आरती का थाल सजा कर ला। हम सीता की आरती को उतारनी पड़ेगी। अरे सुन, एक नहीं 4 थाल सजा के रख, 4 थाल सजा के लाना। हम तीनों एक साथ आरती उतारेंगे। एक थाल महाराज को ही पकड़ा देना। महारानी जी, मैंने दूर से देखा था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा ढेर गिरा है। महाराज की गंदी भी आ रही है। महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, बारात महल के दरबार पर पहुंच चुकी है। समय गुजरते कुछ समय नहीं लगता। कुछ वर्ष पहले चारों राजधा गोदी में खेलते थे, अब तो उनकी शादियां हुए भी कई वर्ष हो गए हैं। आपका कथन सत्य है राजन। समय का चक्कर तो अपनी गति से चलता ही रहता है। जी हाँ गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है, यह दुनिया अजब आनी जानी देखी, जाते हुए वक्त की रवानी देखी, आकर न जाए वह बुढ़ापा देखा, जो जाकर न आए वह जवानी देखी, यह दुनिया अजब आनी जानी देखी। क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु इस पर हमारा अथवा आपका कोई बस नहीं। इस परिवर्तन का समय तो संसार है। आज सुबह जब दर्पण में मैंने अपना चेहरा देखा तो अचानक ही चौंक पड़ा। पहले तो इस पर ध्यान ही नहीं गया था, परंतु आज दर्पण वही था, चेहरा भी वही था, परंतु एक नया विचार अवश्य उठा। क्या महाराज? मेरे लगभग आधे बाल सफेद हो गए हैं, बाकी का रंग भी पहले जैसा नहीं रहा, चेहरे पर कुछ झुर्रियां उभरने लगी। आश्चर्य की कोई बात नहीं, परंतु इसमें ईश्वर का एक संदेश तो है। कैसा संदेश महाराज? यही कि दशरथ अब तू आयु की चौथी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। तेरा अंत समय निकट आता जा रहा है। अब मुझे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए।
यह राजपाट राम को सौंपकर मुझे ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। बहुत ही उत्तम विचार है राजन। आपके कुल की परंपरा भी यही है। गुरुदेव क्षमा करें, महाराज मुझे माफ करो। छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। महाराज मुझे आपकी छत्र छाया में रहने की आदत पड़ चुकी है। आपका वियोग हम सहन नहीं कर पाएंगे। महाराज क्षमा करें। महाराज अभी आपकी उम्र इतनी अधिक नहीं हुई है। कृपया ऐसा विचार मन में मत लाइए। महाराज आप अयोध्या की आन और बान है। आपके अभाव में तो हम सब अनाथ ही हो जाएंगे। सभास हो, आपके स्नेह का मैं आभारी हूं, परंतु परलोक की भी कुछ शुद्ध लेनी चाहिए। यह मामों का बंधन जीते जी खत्म नहीं होता, इसे तो तोड़ना ही पड़ता है। यही जगत की रीति है और वेदों का आदेश भी यही है। यद्यपि दिल नहीं मानता, फिर भी आपका विचार उत्तम है राजन। सभासदों, मैं चाहता हूं कि यह राजमुकुट मैं राम को सौंप दूं। क्या राम को गद्दी सौंपना उचित होगा? आप लोगों तथा जनता का क्या विचार है? आप सभी खुलकर अपनी राय व्यक्त करें, किसी प्रकार का संकोच न करें। महाराज आपकी आज्ञा सर्वधार्य है। वैसे भी राम बड़े पुत्र है, राजगद्दी पर उनका ही हक है। ये तो चारों राजकुमार गुणों में लाजवाब है। राम इन सितारों के बीच आफ्ताब है। सभी नगरवासी राम को आदर्शवश मानते हैं। सभी माता पिता राम जैसा पुत्र चाहते हैं। अपने बच्चों को राम जैसे बनने की शिक्षा देते हैं। सभी नगरवासी श्री राम को एक आदर्श राजकुमार मानते हैं और तुम्हें और उन्हें अपने राजा की छवि देखते हैं। श्री रामचंद्र जी वीर होने के साथ रणधीर भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह गंभीर भी है। 6 वर्ष की आयु में ताड़का जैसी राक्षसनी और सुबाहु जैसे राक्षस को मार दिया था। शिव जी का जो धनुष किसी से नहीं हिला,
उसे राम ने तोड़ दिया। इसके बावजूद परशुराम को माफ कर दिया। पर्दा बंद करो। नारायण 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 नारायण। बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हो लक्ष्मण। आयुष्मान भव। इतना क्यों खुश नजर आ रहे हो लक्ष्मण? ऐसी क्या बात है, जरा हमें भी तो बताओ। देव ऋषि, आप तो संसार की हर बात जानते हैं। आपको तो पता ही है। बड़ी उलझन में मत डालो, सीधे सीधे बतलाओ। नारायण, क्या बात है? देव ऋषि, कल बड़े भ्राता श्री राम जी का राज तिलक है। भ्राता श्री मातेश्वरी जानकी के साथ राजगद्दी पर बैठेंगे। हम उस दृश्य को देखेंगे। कितना अनुपम दृश्य होगा। आप भी अवश्य आइएगा देव ऋषि। लक्ष्मण, राज तिलक तो कल है और तुम आज इतने खुश हो। अभी तो बीच में पूरी रात है। मैं कुछ समझा नहीं देव ऋषि। आप तो पहेलियां बुझा रहे हैं। खुलकर पूरी बात बतलाइए। समय आने पर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि, अब तो आपको सब कुछ बतलाना ही होगा, वरना आपका यह लक्ष्मण रात भर में ही मर जाएगा। मैं तो कुछ और ही देख रहा हूं। राम को वनवास और भरत के सिर पर ताज देख रहा हूं। राम ही नहीं, सीता भी वनवास जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण के जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। जो भी ऐसा करेगा लक्ष्मण के बाणों से मारा जाएगा। शांत पुत्र शांत, होली को कोई नहीं टाल सकता। होली तो होकर ही रहती है, इस पर किसी का वश नहीं। परंतु आपका यह लक्ष्मण भी कुछ कम नहीं। अभी धनुष में इतनी शक्ति है, मैं पर्वतों का भी मुंह मोड़ दूं। अगर भरत भी आगे बढ़ के आया तो लक्ष्मण उसे मारने में भी बिल्कुल नहीं हिचकेगा। पुत्र, जोश में न आओ। जोश में आने से होश नहीं रहता। धीरज रखो, जो होता है देखते जाओ। कई बार खेल बिगाड़ने वाला कोई अपना ही होता है और व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। यूट्यूब पर डालने का
चलिए वो होता था हटा काम मेमोरी तुमने वार्ड से लगा दी थी है 2000 GB ये कौन मैले वस्त्र पहने आभूषण बिसराए किस दिशा में लवलीन है। ओह परमात्मा, यह कोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है। हे सुलोचनी, हे कोकुलवेणी, हे गजकामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। हे प्यारी, मुझे जल्दी बता कि आज मंगल के दिन अमंगल क्यों बना रही हो। ऐसे शुभ अवसर पर यह दीन दशा क्यों बना रही हो। राम जो प्यारा तुम्हारा और तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज्य का होने चला सम्मान है। आज इस आनंद दिन पर दुख मनाना किस लिए, ऐसे शुभ अवसर पर अशगुन बनाना किस लिए। छोड़ दीजिए महाराज, मुझे इसी हाल में छोड़ दीजिए। मुझे झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता, ये तुम क्या कहने लगी। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राजा को मुफलिस या तिलक दूर मुफलिस का। उखड़वाऊं अभी कुत्तों से लाशा तू कहे जिसका, करूं अपराध जा पूछूं कि क्या अपराध है इसका। टपकते हैं तेरे आंसू, बनी है सिस्कियां तेरी, वही इंसाफ है इस वक्त जो कहते जबा तेरी। बस रहने दो, मैं आपकी क्या लगती हूँ। आप जिनको दौलत बख्शते हैं उन्हीं से जाके पूछिए। अच्छा, तो क्या मैं मिथ्याभाषी हो गया। ये तुम क्या कहने लगी, कहो जल्दी कहो, क्या चाहती हो। सुनी जाती नहीं प्यारी ये मुझसे सिस्कियां तेरी, वही करने को हूँ तैयार जो कहते जवा तेरी। मेरी प्यारी से प्यारी कौन सी शह जमाने में कि मैं इनकार कर बैठूं जिसे देने दिलाने में। अच्छे अच्छों के मुंह बिगड़ जाते हैं। मुझे सब ज्ञात है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो या केवल संसार के लिए व्यवहार करते हो। परख लो, मेरे प्रेम को परख लो। अपनी परीक्षा रूपी कसौटी में परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम परवारा, छिपा लूं जिसका देने से है क्या संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से क्षमता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। यदि आपको अपने वचनों का ऐसा ही प्यार हो जाएगा तो मुझे अवश्य विश्वास हो जाएगा। रानी, ये तुम्हारा गलत विचार है। क्या तुम समझती हो मेरा झूठा व्यवहार है। तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशापनी, तजे गंभीरता सागर, तजे सूरज दिशापनी, हिरण खेले महासागर,
जल की मछलियां थल में, ना फूलों में सुगंध हो, ना शीतलता रहे जल में। दिशाएं देखती हैं, देखते हैं महल ये सारे, यही पर्वत साक्षी है, चांद और तारे। कहा एक बार जो अंतिम मेरा वचन होगा, कसम है राम की, दशरथ मिथ्या कथन होगा। धन्य है महाराज, वीरों की यही आन है, शक्तियों की यही पहचान है। महाराज जिस समय आप इंद्र की ओर से युद्ध कर रहे थे, तो आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। हाँ, कहा था, वह मुझे खूब याद है। तो वही वर मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, कहो क्या चाहती हो? महाराज, मैं आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन मेरे वचनों को सुनकर आप घबरा मत जाना। ओहो, महाराज, मुझे 2 वचन दीजिए। पहले वचन से भरत को राजगद्दी, और दूसरे वचन से राम को 14 वर्ष का वनवास। ओ परमात्मा, हे प्रिय, मुझे पहला वरदान देने में कोई इनकार नहीं, मगर तुम ही बताओ, इसमें राम का क्या कसूर है? वह वन की मुसीबतों को कैसे सहेगा? प्यारी, मुझे बताओ, तूने कुछ हंसी की है? प्यारी, तू मेरी अर्धांगिनी है, मेरे सुख दुख की साथी है। मांगता हूँ भीख पर, इतना कहा मंजूर कर, राम तक ले ले मगर श्री राम को मत दूर कर। नहीं, कभी भी नहीं। या तो राम तपस्वी का भेष बनाकर वनों को जाएंगे, या राजा दशरथ अपने हाथों से मुझे चिता में जलाएंगे। कुंता, आज तूने एक कैसा रूप धारण कर लिया? दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, आखिर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे कुंता, इस कष्ट को मैं कैसे सहन कर पाऊंगा? राम के बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? दुष्ट अन्यायी ना बन, आखिर तू मेरी नार है, काल बनकर क्यों मुझे खाने को तैयार है? बस बस, देख लिया आपका साहस। क्या याद होगी आपकी प्रतिज्ञा? थोड़ा सा काम पड़ने पर ही ठंडे ठंडे सांस लेने लगे। बस मैंने जो वर मांगे हैं, मैं उन्हीं को लूंगी। यदि आपसे नहीं दिए जाते, अपनी जवान से बदल जाओ। बस रहने दीजिए। राम भी सीधे हैं, कौशल्या भी सीधी है, और आप भी सीधे हैं, किंतु जो मैं कह चुकी उसे नहीं लौटा सकती। हे प्रिय, आज क्यों इतनी कठोर हो रही हो? क्यों अयोध्या को चौपट कर रही हो? राम को राज्य का लोभ नहीं है,
मैंने ही यह कसूर किया है जो मैंने तेरी अनुमति नहीं ली है। प्यारी, अब क्रोध को छोड़ दे और सोच समझकर वर मांग। राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसलिए राम को वन ना भेजकर मेरे प्राण बचा ले, जिससे मैं नजर भरकर भरत को राज्याभिषेक दे सकूं। इस दुखी पति पर प्राण प्रिय कर तरस विनय मंजूर कर, सिर धरती पर मांगू भी मत इतना मुझे मंजूर कर। जब तो आप मांग मांग कह रहे थे, आप मेरे वरदानों को क्यों नहीं दे देते? आपको पता नहीं, सत्यवादी के आगे किस्ती पुत्र, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान है। हंसना और गाल फुलाना आसान है, अगर वचन निभाना बड़ा मुश्किल। ओ नीच बुद्धि औरत, क्यों मेरा सर टिकाती है? अब मैं क्या करूं? राम को वन भेज दूं? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। परंतु क्या मैं धर्म को हार जाऊं और अपने कुल को दाग लगाऊं? ऐसा भी नहीं कर सकता। ममता डूब जा तू मन में, मन लय हो जा अंस्थल में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, तू भी सो जा अंस्थल में। रानी रानी क्या कहती है? सब कुछ बलिदान धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। यदि आपको धर्म का इतना अभिमान है तो आपकी क्यों नहीं करते? मेरे दोनों वरदान क्यों नहीं देते? ओ दुष्टा, बस शांत हो जा। जोशीले को और अधिक जोश न दिला। याद रख, मुझे ही नहीं उजाड़ती है, बल्कि अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारती है। खैर, तू जाने और तेरा काम। अच्छा जो होना है होगा, उसकी ना मुझे चिंता है। मेरा तो आज जो कुछ है न्योछावर जो धर्म पर है। रानी रानी आंचल पसार, खाती भी ले और प्राण भी ले वन भी ले, गद्दी भी ले, वर भी ले और वरदान भी ले। इसी दृश्य में बाद में एक लवली जी का डांस होगा, उसके साथ में कॉमेडी होगी और हमारे मोदी जी होंगे। जी प्रणाम। जी आज आपकी कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती है, कभी कुछ होश हिलते हैं, कभी आंखें निकलती हैं और कुछ बोलते भी नहीं। कोई महान दुख है, ये तो मुझे देखते ही गले लगाते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माता जी, आप भी कुछ दुखी है, आप ही मेरे मन की शंका मिटाओ।
बेटा, महाराज ने मेरे 2 वरदान देने थे, वह मैंने आज मांग लिए, इसलिए राजा धर्म संकट में है। माता जी, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है। माता जी, वन में मुनियों और ऋषियों का मिलाप होगा और सब प्रकार से मेरा भला होगा। बेटा, मैं सच कहती हूँ, मैंने इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं कही। जब से वनवास का नाम सुना है, तभी से तुम्हारे मन के कारण व्याकुल हो रहे हैं। तो क्या मैं पिताजी से स्वयं बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, इन्हें अभी कष्ट पहुंचाना उचित नहीं। बस तुम अपने पिता के वचनों को निभाओ और वस्त्र धारण करो, सीधे वन को चले जाओ। जैसी आज्ञा माता जी। हाय हाय राम। महाराज, रामचंद्र जी आ रहे हैं। हाँ बेटा, गिरी छात पर बिजली और दिल में आग जलती है, पड़ा सिर पर पहाड़ और आंखों से सरिता उगलती है। मेरे आशाओं की दुनिया में अब अंधेरा छाया है। मेरे आबाद घर को हाय इस कुलटा ने मिटाया है। राम, राम, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के आराम, तुम फिर कभी इस अभागे की सूरत नहीं देखोगे। तुम क्या कहोगे? अपने हाथों से पाला, अपनी आंखों में रखा और अब आप ही फनों को भेज रहा हूं। अफसोस, मैं कैसे जीऊंगा? पिताजी, शोक मत करो और से मुख होकर आज्ञा दीजिए। मुझे आपके वचन पूरे करने में बड़ी प्रशंसा होगी। परमात्मा, मैं क्या करूं? बेटा, जब तक तुम इनके सामने बैठे रहोगे, इन्हें संतोष नहीं आएगा, इनका क्लेश बढ़ता ही जाएगा। इसलिए शीघ्र जाकर अपनी माता कौशल्या की से आज्ञा ले आओ और भगवे वस्त्र धारण करो और वन पर चले जाओ। जैसी आज्ञा माता जी। हाय हाय राम, मेरा आनंद लूटा है। दुष्टा हाथ बहाने से चला है हंस उड़कर, हाय अपने ठिकाने से। पर्दा गिरा।